इस जजमेंट से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की वो रिजेक्ट ही होगी। तो अब जितने भी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि अगर उनके अलग अलग केसेस चल रहे हैं तो वो इस जजमेंट का सहारा लेकर के अपने केसेस को एक जगह कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर केसेस डाले हुए हैं, पत्नी ने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है जो कि एक अलग कोर्ट में चल रहा है, इसी तरह पति ने पत्नी के ऊपर डाइवोर्स का केस डाला हुआ है जो एक अलग कोर्ट में चल रहा है, अलग स्थान पे चल रहा है, तो क्या ऐसे में जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है? क्या ग्राउंड्स होंगे? क्योंकि हम नॉर्मली ये भी देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र हमेशा वाइफ की कन्वीनियंस के हिसाब से होती है, लड़की की कन्वीनियंस के हिसाब से होती है। लेकिन क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हस्बैंड की कन्वीनियंस, या अगर हस्बैंड क्या पॉइंट उठाए कि जिस वजह से अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो अभी लेटेस्ट आई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे इस वीडियो में 2 पॉइंट क्लियर होंगे कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, और दूसरा पॉइंट इसी में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि क्या हस्बैंड किस केस को ट्रांसफ़र करवा सकता है या किस ग्राउंड पे वो ट्रांसफ़र करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी लीगल समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू होती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पक्ष कोई केस करे। कई बार दोनों ही पक्ष केसेस कर देते हैं। जैसे कि महिला है, वाइफ है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, या मेंटेनेंस का केस कर देती है, या 498 का केस कर देती है। तो ऐसे में पति भी कई बार एक्शन ले लेते हैं, तो उसमें वो सेक्शन 9 का केस भी कर सकते हैं और डाइवोर्स का केस भी कर सकते हैं। आज जो मैं आपको जजमेंट बताने जा रहा हूँ उसके हम पहले फैक्ट्स देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, इसमें फैक्ट्स ये हैं कि हस्बैंड वाइफ जिनकी मैरिज हुई थी सन 2011 में, उनके ट्विन्स हुए 2014 में, लेकिन उनकी आपस में नहीं बन पाई, जिस वजह से उनकी मैरिटल डिस्कॉर्ड्स हो गए, उनका आपस में नहीं रिलेशन चला पाए वो, जिस वजह से वो सेपरेट रहने लगे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केसेस कर दिए। वाइफ ने केस किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, और ये जो केस उसने किया था ये गिरगांव में किया, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने। इसी तरह हस्बैंड ने एक अलग डाइवोर्स का केस कर दिया जो कि उसका बांद्रा कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में चल रहा था। इसके अलावा जो लड़के के पेरेंट्स थे, यानी कि लड़की के इन-लॉज थे, उन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट में भी केस किया हुआ था। अभी हम बात करेंगे सिर्फ डाइवोर्स केस की और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस की, क्योंकि यही दोनों हमारे इस वीडियो के मेन कंटेंट हैं। अब देखिए, डाइवोर्स केस चल रहा था फैमिली कोर्ट में बांद्रा में, और डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा था मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गिरगांव में। तो ऐसे में हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये बॉम्बे का सारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नाम से समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगाई कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है, क्योंकि बांद्रा और गिरगांव देखिए 2 अलग अलग जगह हैं और इनका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैवल करें तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है। तो इतना डिस्टेंस है दोनों जगह में। तो ऐसे में हस्बैंड ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो कि गिरगांव में चल रहा है उसको ट्रांसफ़र किया जाए डाइवोर्स केस के साथ, यानी कि फैमिली कोर्ट में बांद्रा में। और उसने देखिए क्या प्ली ली है, उसने कन्वीनियंस प्ली ली है, लेकिन उस प्ली के देखिए उसने क्या कुछ कवर किया है उसमें, क्योंकि जो दोनों केसेस के फैक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं
और जो लॉ पॉइंट है दोनों में वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, यानी कि कॉमन क्वेश्चंस होंगे और दोनों के दोनों केसेस कनेक्टेड हैं। और इस वजह से अगर दोनों अलग अलग चलते हैं तो उसको इनकन्वीनियंस हो रही है, और ऐसे में कई बारी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स भी आ जाती हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसको अपोज किया वाइफ के एडवोकेट ने। उन्होंने सबसे मेजर प्ली यही ली कि ये ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो वाइफ का अपील का राइट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसको एक स्टेप जो है उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस चलता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट का जो ओहदा होता है वो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का। तो ऐसे में उसका जो केस अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में यदि उसको अपील करनी होगी तो उसको हाई कोर्ट में ही जाके करनी होगी, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके अपनी अपील नहीं कर सकते, या सेशन जज के पास जाके अपनी अपील नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हाई कोर्ट को सुपरवीनिंग पावर्स हैं जुरिडिक्शन की और एडमिनिस्ट्रेशन की। हाई कोर्ट ने एक केस का भी हवाला दिया, संतोष वर्सेस मोहिनी। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को पावर है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी सुन सके और ट्रांसफर्ड केसेस को भी सुन सके। तो ऐसे में अगर वाइफ का अगर अपील का कोई ख़त्म नहीं होता है, उन्होंने बताया कि वाइफ के पास अपील का फिर भी एक पाथ रहेगा कि वो हाई कोर्ट में कभी भी अपील कर सकते हैं, और जो हस्बैंड होगा उसका भी जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में ही जाएगी। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कंफर्म किया और केस को ट्रांसफ़र कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस केस फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया। इस जजमेंट से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की वो रिजेक्ट ही होगी। यदि आप सही ग्राउंड लेते हैं, कोर्ट को कन्विंस करते हैं। हाई कोर्ट ने भी इसमें यही कहा कि यदि ये दोनों केसेस अलग अलग चलते हैं तो कई बार देखा गया है कि दोनों के, क्योंकि दोनों ही कोर्ट्स को अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइम लगाना पड़ेगा, और कई बारी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स आ जाती हैं। तो ऐसे में किसी भी पार्टी के साथ फेयर प्ले नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। तो उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस का केस फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब जितने भी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि अगर उनके अलग अलग केसेस चल रहे हैं तो वो इस जजमेंट का सहारा लेकर के अपने केसेस को एक जगह कर सकते हैं। तो ये जो है जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आपको जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो भी मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ मैं आपको खुल के करता हूँ। तो आपके क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, आपकी क्वेरीज़ मुझे मिलती हैं, मैं उनका कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई दूँ। फिर भी मुझे कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सदा आपसे कनेक्टेड रहूँ और आपको नए से नए जजमेंट्स, जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो, आपको कहीं ना कहीं लीगल अवेयरनेस आए आप में, तो वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो अपना आशीर्वाद, अपना प्यार सदा बनाए रखिएगा और चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिए। मुझे आपकी बहुत 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 प्यार मिल रहा है। अगली बारी हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।